Hi everyone, are you confused about peeling solution like what the hell is AHA and BHA? What does it do? How to use it? What are the results after using it? And what are the cautions? Here I am going to clear your head about AHA and BHA, so stay tuned with this video. Now first of all, just wash your face properly, बिल्कुल clean हो जाना चाहिए face. Then dry out your face with towel. ध्यान रखना कि moisture नहीं होना चाहिए face पर बिल्कुल भी. So I'm using Ordinary's 30% AHA and BHA. This one is very popular, so I thought to give it a try. Okay, so initially start with lower quantity. So I am applying very thin layer. Dropper को skin से थोड़ा दूर रखना है और एक drop को spread करने के बाद दूसरी drop apply करो, because if you leave the drop on skin then you'll feel tingling sensation instantly on that place and that we don't want. अंडर आई एरिया को छोड़कर apply it all over the face and neck और 10 मिनट बाद face wash करना है. Now let me tell you two cautions. अगर इसे अप्लाई करते ही आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है तो जस्ट वॉश इट इमीडिएटली एंड अप्लाई अ मॉइस्चराइजर और एलोवेरा जेल. और दूसरी कंडीशन में अगर आपने इसे अप्लाई कर लिया है पर गलती से आपने इसे 10 मिनट से ज़्यादा रख लिया है और फेस वॉश करने के बाद आपका फेस बिल्कुल रेड हो गया है, सेंसेशन हो रही है, तो पहले आप एलोवेरा जेल लगा लो और थोड़ी देर बाद कोई हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर लगा लो. नाउ टू क्वेश्चंस. कैन टीनेजर्स यूज AHA एंड BHA? And the answer is yes. After 15 you can use it, but start with 10% concentration. And second question is, can pregnant women use it? Answer is no, it's not safe during pregnancy. See the results. Face wash करने के बाद मेरा face बिल्कुल deep clean हो गया है. It feels very smooth and texture free. Now apply generous amount of moisturizer. इसमें already hyaluronic acid है, इसलिए मैंने separately hyaluronic apply नहीं किया है. इफ़ यू वांट टू अप्लाई तो आप कर सकते हो. मॉइस्चराइजर बहुत हाइड्रेटिंग होना चाहिए और अगर फ्रेगनेंस फ्री एंड पैराबेन फ्री हो तो और ज़्यादा अच्छा है. एंड इफ़ यू वांट द बेस्ट रिजल्ट्स देन यूज दिस पीलिंग सॉल्यूशन एट नाइट. AHA क्या होता है? AHA का मतलब है अल्फा हाइड्रोक्सिल एसिड. इसमें जो एसिड्स इंक्लूड हैं वो है ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड, जो स्किन की टॉप मोस्ट लेयर को एक्सफोलिएट करते हैं और इवन और ब्राइटर अपीयरेंस देते हैं आपकी स्किन को. BHA इट्स बीटा हाइड्रोक्सिल एसिड. इसमें बेसिकली ये सैलिसिलिक एसिड होता है जो और ज़्यादा अच्छे से एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन को, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को रिमूव करता है और पोर्स को अच्छे से क्लीन करता है. सो आई हैड अप्लाइड इट येस्टरडे एंड टुडे आई एम रिव्यूइंग इट सो दैट आई कैन प्रॉपरली टेल यू द डिफरेंस एंड इफेक्ट आई सी. और अगर आप इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो पैच टेस्ट ज़रूर लेना, क्योंकि ये बहुत हाई परसेंटेज है और फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो थिन लेयर ही लगाना फेस पर. स्टार्ट विद लेस क्वांटिटी एंड देन यू कैन इंक्रीज द क्वांटिटी आफ्टर 2 और 3 टाइम्स ऑफ यूसेज. तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, व्हेन आई फर्स्ट अप्लाइड इट आई फेल्ट सम टिंगलिंग सेंसेशन ऑल ओवर माई फेस विच इज़ नॉर्मल, क्योंकि ये बहुत हाई परसेंटेज है और मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी तो ये तो होना ही था. पर जो मेरा अपर लिप्स वाला एरिया है यहाँ मेरे बहुत ज़्यादा सेंसेशन मुझे फील हुई, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही अपर लिप्स करवाए थे. और मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप आईब्रोज या अपर लिप्स आपने करवाया है तो आप उसके 2-3 दिन बाद ही इसको यूज़ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसेशन होती है. सो नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द डिफरेंस आई फेल्ट आफ्टर यूजिंग इट, एक्चुअली माई स्किन फेल्ट स्मूदर देन बिफोर. बहुत स्मूथ और बहुत सॉफ्ट लगी, बहुत क्लीन लगी, जैसे बहुत क्लीन हो गई है, जैसे एक लेयर सी हट गई है, एक्सफोलिएट क्योंकि बहुत अच्छे से हो गई है स्किन. और पोर्स भी बहुत ऐसे क्लीन और ऐसा लग रहा है कि पोर्स बिल्कुल अनक्लॉग हो गए हैं. तो और ग्लो, यू कैन सी द ग्लो ऑन माई फेस. ग्लो भी बहुत आया है फेस पे. बट वन थिंग कि ये स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है, मतलब इतना ड्राई कि ऐसा लग रहा है जैसे स्किन का पूरा मॉइस्चर ही निकल गया है. तो इसको अप्लाई करने के बाद, वॉश करने के बाद आई मीन, कोई थिक मॉइस्चराइज़र आपको लगाना पड़ेगा. और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसके बाद हाइलुरोनिक एसिड और मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो. अब मैं आपको ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स के बारे में रिव्यू दूँ तो मेरी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी कि ये ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को रिमूव कर देगा, क्योंकि ये 30% AHA BHA है. लेकिन इसने मुझे कुछ ऐसा डिफरेंस लगा नहीं ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स पे. मे बी मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ या मैंने बहुत थिन लेयर अप्लाई की थी, मे बी 2-3 टाइम्स ऑफ यूसेज के बाद कुछ डिफरेंस देखने को मिले. सो ओवरऑल इसने मेरी स्किन को ब्राइट किया है, स्मूथ किया है, सॉफ्ट किया है, ग्लो आया है फेस पर.
पोर्स को अनक्लॉग किया है, एक्सफोलिएट किया है अच्छे से। तो ये डिफरेंस मुझे इसको यूज़ करने के बाद देखने को मिले। अब इसके बाद आप मॉइस्चराइज़र और SPF तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि इसे लगाने के बाद आपकी स्किन के ऊपर से एक लेयर रिमूव हो जाती है। तो आपकी स्किन इतनी ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती है, सन एक्सपोजर के लिए, डस्ट के लिए, पॉल्यूशन के लिए बहुत सेंसिटिव हो जाती है स्किन। तो 2 दिन तक, दिन में, रात में, एवरी टाइम आपको मॉइस्चराइज़र और SPF लगा के रखना है। अब कितना फ्रीक्वेंटली इसे यूज़ कर सकते हैं, ये तो बहुत हाई परसेंटेज है, तो आप इसको 15 डेज से पहले तो रिपीट करना ही मत। और अगर इससे कम परसेंटेज वाला आप AHA BHA यूज़ कर रहे हो तो 10 डेज बाद ही रिपीट करना। कोई और एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके बाद बिल्कुल नो है। सैलिसिलिक एसिड, नाइसिनामाइड, रेटिनॉल सब कुछ भूल जाओ 2-3 दिन के लिए। सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड आप यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट आपको हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करना चाहिए, चाहे आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है या नॉर्मल है। और 24 आवर्स तक कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करना। अगर करना पड़े, आपको करना ही है, तो सेटाफिल का या सिंपल का यूज़ कर सकते हो। कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला फेस वॉश यूज़ नहीं कर सकते। कोई विटामिन C वाला या कोई भी बहुत फ्रेगनेंस वाला ऐसा कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करना है। अब मैं इसे कंटिन्यू करूँगी या नहीं? एक्चुअली मैं इसे कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत हाई परसेंटेज है, 30%। जब मैंने फेस वॉश इसको यूज़ करने के बाद फेस वॉश किया था तो मेरा फेस बिल्कुल रेड हो गया था, और मैं अपनी स्किन के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। अगर इससे कम परसेंटेज वाला कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट AHA BHA होगा तो मैं उसे ज़रूर यूज़ करूँगी और आपको ट्राई करके ज़रूर बताऊँगी। अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो या करने वाले हो तो मैं फिर से कह रही हूँ, आप इसे प्लीज़ सेफली यूज़ करना, थिन लेयर के साथ यूज़ करना, फ्रीक्वेंटली इसे यूज़ मत करना, कम टाइम के लिए फेस पे रखना। और अगर आपके कोई भी एक्टिव पिंपल, एक्ने कुछ है तो इसको बिल्कुल भी यूज़ मत करना। सेंसिटिव स्किन वालों को मैं कहूँगी कि बिना डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसर्न करे इसे यूज़ मत करना। और दैट्स इट। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।